नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुसाफिर टॉक्स में। यहाँ पर हम अनुभवी लोगों से उनकी जिंदगी के अनुभव के बारे में सीखेंगे और अपनी जिंदगी में अमल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आपका हमारा पॉडकास्ट शो। Hey everyone, welcome back to the second episode of Musafir Talks. Today we have Pranav sir, and Pranav sir has done a lot in his life, from being into Chanakya Niti. I've heard about Chanakya Niti and his shloks, mantras. So Pranav sir is the CEO and the director of Chanakya Anvishki, and he's one of the man fabulous thoughts about Chanakya Niti, security perspective, leadership, and his journey is very exciting. So first of all, thank you Pranav sir for being here on this platform with us, and I'm really thankful to you. So the Thank you first for thing, the first thing comes in mind, like I was seeing your profile through LinkedIn. So from being into sales team, then CEO and visiting faculty to the director and CEO on Chanakya Vishki, how? Like, what can you just give us light on this journey? Okay. So, how will always be a question because we are looking at a past journey. We always look at the past and say, Yes. how did this happen? And everyone tries to explain that. It's even like the stock markets. When we analyze the stock market, when you look at retrospective, you're like, oh, this was the top, this was the bottom, and this is the graph which was formed. However, when you are traveling the journey, when the market is actually on, you don't know where you're traveling, right? And there are a few things which you follow in life, and most important is you follow your gut feel, you follow Yes. your callings in life, you follow some things which give you some kind of tingling within you that I want to do this, I want that. And if I have to tell you in our layman's language and the way we talk locally, वो कीड़ा होना जरूरी है कि सही कुछ ना बात है सर। करना है, कुछ ना कुछ उसके अंदर करना है, मुझे कुछ करना है, कुछ नया करना है। तो वो जो एक क्या कहते हैं, क्वेस्ट होता है, जो एक खोज होती है जिंदगी में कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा मन क्या कह रहा है। एंड आई मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मन को मत मारो। सही क्योंकि बात है सर। जो मन को मारोगे तो वो कहीं ना कहीं वापस तुम्हें दुखी करेगा, तुम्हें ऐसा वो सोचने के लिए मजबूर कर देगा, अरे मेरे को जो करना था मैंने किया नहीं, यस मैंने सर, यस सर। ये कर दिया वो कर दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मन को फॉलो करो। और मैं अपनी जर्नी की अगर बात करूँ, जो यस सर। आप पूछ रहे हो, तो अगर देखा जाए तो मैंने अपना ग्रेजुएशन तो होटल मैनेजमेंट में किया था। मैंने ओह वाओ। तो मुंबई में हायट रीजेंसी होटल है, थी, इनफैक्ट बंद हो गई वो। तो मैंने उसका ओपनिंग किया था, मैं प्री ओपनिंग टीम था उस पर्टिकुलर होटल में। होटल्स के बाद मैं पोस्ट ग्रेड करने न्यूजीलैंड गया और मैंने मार्केटिंग सीखा, बिकॉज होटल्स में भी मैं रूम्स एंड बैंक्वेट्स एंड इवेंट्स ये सब सेल्स करता था। तो मुझे लगा कि इसको सेल्स में आगे बढ़ना है तो मार्केटिंग पढ़ने की जरूरत है। तो मैं मार्केटिंग पढ़ने गया। और जब मार्केटिंग पढ़ाई की तो मार्केटिंग पढ़ाई करने के बाद तो ये रहा नहीं कि होटल्स ही है जिसका मार्केटिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज का मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल्स सही एंड बात है मार्केटिंग सर। हर बिजनेस को जरूरत होती है, राइट। सो मैं जब न्यूजीलैंड था और फिर न्यूजीलैंड से वापस आया यहाँ पे, अपने होम टाउन गया सूरत, मेरे पेरेंट्स वहाँ आए। तो किसी दोस्त ने मजाक मस्ती में पूछा कि क्या सीख क्या है, कि माल कैसे बेचना है, चीजें कैसे बेचनी है। तो मैंने कहा हाँ सीख क्या है। एंड फिर कभी क्या बेचने वाला है, सो कोई हाँ। मुझे रहा था मेरे साथ और मैंने मजाक से जवाब दिया, मैंने कहा मैं पैसे हाँ। बेचने वाला हूँ। ओह माय गॉड, दैट्स। एंड देन आई डोंट नो व्हाई कि मैंने ऐसा जवाब दिया कि पैसे बेचने वाला। मैंने कहा ये मैंने भी क्या जवाब दे दिया। और फिर मैं सोच रहा पैसे भी बेच सकते हैं क्या, तो हाँ बेच सकते हैं, क्यों नहीं। तो फिर मैं वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में चला गया, जहाँ पे पोर्टफोलियोज लोगों को म्यूचुअल फंड्स है या बॉन्ड्स है या इंश्योरेंस है, इक्विटीज है। तो जहाँ पे पैसे बढ़ाने की बात करते हैं, पैसे को सेफ रखने की बातें करते हैं, तो उस तरह की इंडस्ट्री में मैं चला गया, क्योंकि मैंने ऐसे ही मजाक में बोला और उससे एक सोच आई बाहर, और क्यों नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद कॉमर्स स्टूडेंट नहीं था, मैं तो साइंस स्टूडेंट था 11th 12th में। मैंने कभी बैलेंस शीट कैसी होती है वो अपने ग्रेजुएशन होने तक देखी नहीं थी, ठीक है। सेम सर, सेम। ग्रेट। सो जब मैं मार्केटिंग करके भी आया तो वहां पे मेरे को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके सामने इलेक्टिव होता है। तो इलेक्टिव में मैंने एक फाइनेंस का सब्जेक्ट लिया हुआ था, इसलिए ये अट्रैक्शन आया। जब फाइनेंस में शुरू किया, व्हेन आई स्टार्टेड कि मैं म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस ये सब कर रहा था, तो साथ साथ में मैंने पढ़ाई भी की। तो आई गॉट सर्टिफाइड एज अ फाइनेंशियल प्लानर, सीएफपी किया मैंने सीएफए लेवल 1 किया, एफआरएम लेवल 1 का अपियर किया मैंने। सीएफए लेवल 2 का प्रिपरेशन तैयार थे, मैंने अपियर नहीं किया एग्जाम को, बट मैं यहाँ तक पढ़ाई की कर दी थी उसके ये सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि मेरे को
वो एक था कि जानना है क्या है नया, क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड और फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ रहा हूँ, एंड इवेंचुअली मैं एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एचएसबीसी बैंक में मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो ये एक अंदर से चलता रहता है कि क्या है, समझना है क्यों है। सही बात है। और एक चीज मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि नो क्वेश्चन इज स्टूपिड। यस ठीक सर, है, ट्रू। ओनली द आंसर इज स्टूपिड। ठीक है। और जब नो क्वेश्चन इज स्टूपिड में क्या होता है कि यू कैन बी फूल, यू कैन अपीयर लाइक अ फूल। मैं कहता हूँ कि कुछ मिनटों के लिए जब तक आप बोलो कि मुझे ये समझ में नहीं आता है, ठीक है, किसी कोई नई चीज सामने आई या किसी ने कुछ बोला, कोई सब्जेक्ट हमको नहीं समझ में आता है, तो वहां वो प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं कि हाँ हमें भी सब आता है, हमें भी सब पता है, क्योंकि लोग यूजुअली ऐसा करते हैं। ठीक है। तो मैं शायद वो नहीं करता। मैं हमेशा ये जानना चाहता हूँ कि क्या चीज है, वो नई चीज क्या है। किसी ने कुछ नया वर्ड बोल दिया है, किसी ने कुछ एक नई कुछ। एक्साइटमेंट आ जाती है उस चीज को, क्यूरियोसिटी जिसे हाँ कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। और लॉट ऑफ लोगों को ना फोमो होता है, जो हम फोमो हम्म, होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट के, अरे मेरे को नहीं पता है, और वो पीयर प्रेशर में देखा हाँ हमें भी सब पता है, हमें भी सब पता है। मैं शायद वो नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई नहीं पता है तो नहीं पता है। और जब मैं ये करता हूँ कि मुझे नहीं पता है, तो मेरे को उस जगह पे एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि मैं उसे सीख सकूं। दैट्स ठीक है। ट्रू सर। तो जब होटल्स मैनेजमेंट करते करते, होटल्स बेचते बेचते मैं मार्केटिंग कर लिया। मार्केटिंग करते करते कहा कि क्या बेचोगे, तो पैसे बेच रहा था। पैसे बेचते बेचते मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में चला गया। तो फाइनेंस पढ़ते रहा, सीएफए पढ़ रहा था, और ये सब जब, और ये जो पढ़ाई वाला मोड चल ही रहा था, तो यस किसी सर। मुंबई यूनिवर्सिटी में कोई कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा रहा है। और मैंने सोचा था कि अर्थशास्त्र ये हुआ कि ये इंडियन इकोनॉमिक्स है। अर्थशास्त्र का एक लिटरल ट्रांसलेशन करे, भाषांतर करे, तो वो होता है कि इकोनॉमिक्स। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र है, तो मेरे को लगा कि इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल से भी पढ़ रहा हूँ, व्हाई नॉट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स या इंडियन फाइनेंशियल मॉडल्स, इकोनॉमिक मॉडल समझा यस जाए। सर, यस सर, बिल्कुल। इस समझ मतलब के मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था मुंबई यूनिवर्सिटी में। मैंने 6 महीने का रेसिडेंशियल प्रोग्राम किया डॉक्टर पिल्लई के गाइडेंस में। हम्म, एंड मैंने सारे 6,000 सूत्र कौटिल्य अर्थशास्त्र के उनके अंदर उनका अध्ययन किया। और फिर वहां से तो नो लुकिंग बैक, फिर अर्थशास्त्र ही बन गया लाइफ में। क्योंकि अर्थशास्त्र इज नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, खाली वो इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं करता, वो सब चीजों के बारे में बात करता है। वो लीडरशिप के बारे में बात करता है, वो राजनीति के बारे में बात करता है, वो युद्ध नीति के बारे में बात करता है, वो दंड नीति के बारे में भी बात करते हैं। तो पूरा राज्य कैसे चलाया जाए, एक स्टेट, एक कंट्री कैसे चलाया जाए। और जब कंट्री और स्टेट चलाने की बात होती है, तो उसके अंदर खाली फाइनेंस या इकोनॉमिक्स नहीं आता, उसके अंदर सिक्योरिटी भी आ जाता है, उसके अंदर लीडरशिप। लीडरशिप आ जाता है, उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी आ बड़ी जाती प्रोसेस है, उसके आती है। अंदर वॉर आ जाती है, उसके अंदर पब्लिक रिलेशन आ जाता है, तो सब कुछ उसका पार्ट हो जाता है। तो अर्थशास्त्र इज आई थिंक होलिस्टिक एक अप्रोच जो होता है, वो अर्थशास्त्र ने मेरे को दिया। और उसके बाद ना मैं फाइनेंस का रहा, ना मैं मार्केटिंग का रहा, ना मैं हॉस्पिटैलिटी में रहा, सबका हो गया, मतलब सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलने लगा। सो वो मेरा लर्निंग था लाइफ में, तो। अर्थशास्त्र में एक और बहुत अच्छी चीज कही गई है, मनुष्य का सीधापन बहुत ही ज्यादा भोला भी नहीं होना चाहिए, ना बहुत ही ज्यादा सीधा होना चाहिए, क्योंकि जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले कटते हैं। ये जी चाणक्य जी का एक श्लोक है जो मैंने पढ़ा था जब मैं चाणक्य जी नीति जी पढ़ रहा था। जी सो जी। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे आप, लाइक इज इट रियली ट्रू? आई वुड से यू शुड बी स्मार्ट इनफ। एवरीवन, हर किसी को स्मार्ट रहना जरूरी है, और स्मार्ट रहना से भी ज्यादा अवेयर, अलर्ट रहना जरूरी है लाइफ में। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ठीक है। भोला भोलापन से ये ना हो जाए कि आपका कोई फायदा उठा के चला जाए। ठीक है। सही बात है। तो यू हैव टू बी ऑलवेज अवेयर, आपको हमेशा अपनी जागरूकता रखनी है। ठीक है। वो जागरूकता, जो कॉन्शियस अवेयरनेस है, वो छोड़नी नहीं है। और चाणक्य ये कहते हैं कि अगर आपके पास अपनी जागरूकता है, आप कॉन्शियसली हो उस समय पे, उस जगह पे जहां सब चल रहा है, तो फिर आप उसको प्रॉपरली डील कर सकते हो उसके बाद। ठीक है। और टेढ़ा होना चाणक्य नहीं सिखाते, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन चाणक्य बोलते हैं कि साम दान भेद दंड। ठीक है। तो सबसे पहले बोलते हैं साम, तीन बात। भेद। तो 4 वेज, उसको चतुर उपाय हाँ, बोलते हैं। चतुर उपाय उपाय, यस। ना, तो 4 उपाय है जिससे आप किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हो, किसी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो क्या है ये 4? तो शाम, शाम मीन्स क्या, मतलब बातें करके। तो कहीं पे भी झगड़ा होता है, लोग ये करते हैं, तो क्या बोलते हैं सब पहले, अरे भाई बातें करो, शांति से बैठो। एंड इनफैक्ट इंटरनेशनली भी हम बोलते हैं कि डिप्लोमेसी, सिट अक्रॉस द टेबल और बातें करके खत्म करो।
ठीक है, हो सके जस्ट तो सॉर्ट इट आउट बेसिकली। सॉर्ट इट आउट। यार तो फर्स्ट थिंग ऑलवेज चाणक्य प्रिस्क्राइब करते हैं शाम, शाम के बाद क्या कहते हैं, तो दान। अगर कुछ लगता है कि भाई जो कलेश है, जो झगड़ा है, वो पैसे देके या कुछ चीजें देके खत्म हो रहा है, तो दान कर दो उसको, ठीक है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर देखें तो वी सॉर्टेड आउट अपना इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर इश्यू, ट्रू where we, ट्रू। we gave out extra land, but then the point is we made our borders more clear now, ठीक है। तो वो क्लैरिटी लाने के लिए कभी थोड़ा देना, तो दान कर देना ओके है। वो भी ना हो, फिर भी झगड़ा चल रहा है, तो भेद भेद। अलग हो जाओ, उसे दूर कर दो, नहीं नहीं मतलब दूर हो जाओ, उसे ना इग्नोर कर दो, या उसको कुछ भाव देना बंद कर दो। हम जैसे कहते हैं कि उसको इग्नोर कर दो, अपने लाइन लाइन पे चलते रहे, तो भेद हो जाता है। फिर भी नहीं बनता है, फिर जाके दंड देने की बात आती है, तो दंड हमेशा लास्ट आता है, ठीक है। वॉर इज द लास्ट ऑप्शन विच आने की, जब सब कुछ कर लिया है आपने, ठीक है, और आप शांति नहीं बना पा रहे हो, अगर यू आर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश पीस, ठीक है, क्योंकि हर चीज करके क्या करना है कि हमें शांति करनी है, बातें करके झगड़ा खत्म करके शांति करनी है, पैसे देके कुछ चीजें देके शांति करनी है, क्योंकि जब तक शांति नहीं होगी तब तक प्रोग्रेस नहीं होगा। सही बात है सर। ये तो प्रोग्रेस। आई एग्री। और जो अगर शांति नहीं हो पा रही है, तो उसकी शांति लाने के लिए भी झगड़ा करना या वॉर करना चाणक्य ने लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, कि अगर नहीं ही हो रहा है तो आपको वॉर करना भी जरूरी है। तो ये सब लेवल्स है जो चाणक्य सिखाते हैं। चाणक्य बताते हैं कि हर सिचुएशन को एक ही तरीके से डील नहीं किया जा सकता, हर सिचुएशन को अलग अलग तरीके से डील करना होता है। तो उस तरह से आई वुड से, तो वो पेड़ टेढ़ा नहीं है, वो पेड़ को भी अपनी अपनी तरीके से जहां जहां इनफ सनलाइट मिलती है, उस हिसाब से उसको ग्रो करना है, राइट। तो इन ट्रॉपिकल रीजन्स यू विल फाइंड शॉर्टेड ट्रीज, एंड इफ यू गो टू द माउंटेन रीजन यू विल फाइंड टॉलर ट्रीज, क्योंकि उसको सनलाइट ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ट्री को ग्रो करना है, जिस हिसाब से उसका आई मीन एनवायरमेंट या सिचुएशन है। बेसिकली ये बहुत अच्छा आंसर आपने दिया कि इंसान को कई बार उसकी परिस्थितियों को देखते हुए काम करना होता है, कि काफी जरूरी होता है। जी अगर हम अपना अहंकार को खत्म नहीं करते हैं, अगर हमारा अहंकार हम पे हावी रहेगा, तो वो हमारे लिए दिक्कत की बात है। क्योंकि एक और चीज बोलते हैं चाणक्य जी, एक पत्थर अपना ही बोझ ढोता है। इंसान भी और मनुष्य भी अपनी मानसिकता का ही बोझ ढोता है अपनी जिंदगी में। अगर आपका मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, आप मानसिक तरीके से बहुत स्ट्रांग है, तो आप कुछ भी सिचुएशन देख सकते हैं लाइफ में। बट जी वहीं अगर आप अपने आप को सोचे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता जिंदगी में, तो वो बहुत ज्यादा एक वैसा पॉइंट हो जाता है कि आप खुद को ही डाउन कर देते हो। इसलिए मैं मेरा ये मानना होता है सर कि सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। चाहे जी। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, सबके सजेशन बहुत वैल्यूएबल होते हैं। हम्म, हमेशा आप सही नहीं हो सकते, लेकिन आपको जो बिलीव है, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है लाइफ में आपकी, तो उस पर हमेशा अटल रहना चाहिए। जी जी जी। तो जैसे सर हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो चाणक्य नीति के कुछ ऐसे श्लोक और चीजें जो लीडरशिप को बहुत अच्छा करती है, बिकॉज आई हैव सीन आप वर्कशॉप्स वगैरह भी लेते हैं लीडरशिप पे। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? नो एब्सोल्युटली, चाणक्य ऑन लीडरशिप, चाणक्य एक मास्टर है, एंड समझा जाए तो चाणक्य ने लीडर बनाए हैं, ठीक है। ही उन्हें किंग मेकर कहा जाता है, कि जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य को बनाया। बनाया था। अशोका साम्राज्य की स्थापना करी थी उन्होंने। अशोका को ट्रेनिंग दी गई थी, बिकॉज अशोका इज ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त यस। मौर्य हाँ हाँ थे हाँ। बिंदुसारा, बिंदुसारा के बेटे बेटे। अशोका। अशोका को ट्रेनिंग चाणक्य ने दिया था। सो अगर देखा जाए तो अशोका सम्राट का स्थापना भी चाणक्य, और जो थॉट है, जो हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं थ्रू अशोका, तो वो भी चाणक्य ने समझाया हुआ है कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर, दो तरह की पावर्स होते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर चाणक्य टॉक्स ऑफ। तो वो सॉफ्टवेयर पावर के बारे में भी चाणक्य ने बात किया है। पर जब हम बात करें लीडरशिप की और नेतृत्व के बारे में जब बात कर रहे हैं, और चाणक्य स्पेशली जब किंग मेकर है, तो वो अर्थशास्त्र में ये समझाते हैं कि नेता कैसा होना चाहिए और लीडर कैसा होना चाहिए, ठीक है, और लीडर की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पहले भी आप बता रहे थे, वो मानसिकती और मनस्थिति जो हम बोलते थे, कि उसकी मानसिकता क्या है, उसके दिमाग में क्या है, हाउ इज द माइंड। चाणक्य अर्थशास्त्र जब शुरू करते हैं, तो पहला शब्द जो अर्थशास्त्र के पहले सूत्र में आता है, उसका वो है आन्वीक्षिकी। इनफैक्ट हमारी अन्वेषक। कंपनी का नाम भी चाणक्य आन्वीक्षिकी प्राइवेट लिमिटेड हमने रखा है। आन्वीक्षिकी का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। वो सोचने की कला जो है, ठीक है, वो राजा की अलग होनी चाहिए, राजा की एक अलग तरीके की सोचने की कला होनी चाहिए। इसलिए उसे ये विद्या दी जाती है जिसे कहते हैं राजविद्या। राजविद्या, यस यस यस, सारे राजाओं का इस पे पूरा मतलब वो रहता है, उनको सबको पढ़ाया जाता है उसके बारे में में। पढ़ाया जाता है ये, राइट। तो ये राज विद्या की सोच एक आदमी को दूसरे आदमी से कैसे अलग किया जाता है। तो सबके दो हाथ है, सबके दो पैर है, सबके दो आंखें, दो कान है, बट फर्क क्या है, तो उसकी सोच में फर्क है, right? तो चाणक्य सीधा शुरुआत से ही कहते हैं कि
सोच से ही चीजें बनती है। एंड योर माइंड, जो हम दिमाग की बात करते हैं, जब तक वो इक्वानिमस नहीं है, जब तक वो बैलेंस नहीं है, जब तक वो एजिटेट, मतलब अपने अंदर कूल एंड काम एंड कंपोज्ड नहीं है, ठीक है, उसमें समता नहीं बनी हुई है, ठीक है, उसमें वो एक बैलेंस नहीं है, ठीक है, तब तक वो राइट डिसीजन नहीं ले सकता। सही बात है सर। तो राजा को ये सब चीजों में ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, ठीक है, अपना दिमाग बैलेंस रखना, अपना दिमाग एक समता बनी रहे अपने दिमाग में, ठीक है, उसके बारे में चाणक्य बहुत एम्फसाइज करते हैं। इनफैक्ट आन्वीक्षिकी में ही चाणक्य बताया कि योग, ठीक है, योग से आप अपने दिमाग को शांत कीजिए और बैलेंस कीजिए। शांत आई वुड नॉट से, बट उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि होता क्या है, एजिटेटेड होते हैं हम, कहीं ना कहीं कुछ कोई बोल गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ दिमाग में चल रहा है, कोई न्यूज सुन ली हमने, उसके हिसाब से हमारे दिमाग में कुछ ना चलता है। उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हमारे बाकी डिसीशंस, बाकी चीजों के उस पर इफेक्ट हो जाती है। सही बात है सर। दैट इज वाई योग में भी कहा जाता है कि बी इन द मोमेंट, परिस्थिति में, अभी, अब इस समय में आप रहे, ठीक है। इनफैक्ट अगर समझा जाए, ठीक है, तो आजकल हम सब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बातें करते बहुत हैं, ज्यादा सर, सही बात है। और ये मेंटल हेल्थ इज बिकमिंग एन कंसर्न। कभी कभी मेरे को लगता है कि इतना मेंटल हेल्थ कंसर्न नहीं है जितना जो लोग उसके बारे में मार्केटिंग कर रहे हैं, बट ठीक है। द पॉइंट इज, मेंटल हेल्थ में क्या होता है, ठीक है, दो चीजें होती है चैलेंज, या तो कोई डिप्रेशन में है, या तो किसी को एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये दो चीजें क्या है, तो समझे, तो डिप्रेशन क्या होता है कि लोग कहते हैं वो पास्ट में जीते हैं, मेरे सही बात है। हमारे ऐसा था, वैसा था, मैं तो बहुत अच्छा था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को क्यों छोड़ के चली गई, या मेरा बॉयफ्रेंड क्यों छोड़ के चला गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों, पास्ट में, ठीक है, हमारी वही भी अपने हवेली। बोझ को ढोने वाली बात हो गई, मानसिक स्थिति का सही बराबर है, अनुभव नहीं करना बट वो फिर। पास्ट में रहते, ठीक है, हमारे साथ ऐसा हो गया, तो वो हो गया। डिप्रेशन, दुखी बैठे रहते हैं, उसको मोर और लेस डिप्रेशन ये मोमेंट मेथड में आता है। दूसरा क्या आता है, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में क्या एंजाइटी। होता है, आदमी बैठा है, उसका पैर हिला रहा है, पैर हिला रहा है, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, ये हो गया तो वो हो गया तो, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया तो, बर्फ पड़ गई तो, सुनामी आ गया तो क्या होगा, दैट इज एंग्जाइटी, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर में रह रहा है, वो फ्यूचर की वरी में रह रहा है बंदा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं हम जो बात करें, एक है डिप्रेशन, ठीक है, जो एक है पास्ट, एंजाइटी। इज एंग्जाइटी, बट द की इज टू बी इन द प्रेजेंट। तो आप अगर प्रेजेंट में हैं तो आप ना डिप्रेशन में है, ना आप एंग्जाइटी में, यू आर बैलेंस्ड इन बिटवीन, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिटी ऑफ माइंड चाणक्य बात करते हैं योग के थ्रू, ठीक है, वो राजा को ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर नेता को, हर लीडरशिप, जिसको भी कुछ भी अच्छा करना है, काम करना है, बड़ा करना है, उसको ये बैलेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल ले लेते चलो, कि वर्ल्ड कप चल रहा है, फाइनल्स है, महेंद्र सिंह धोनी वो विकेट कीपर बन के खड़े हुए हैं स्टंप्स के पीछे, ठीक है, पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है, स्टेडियम में 80,000 1 लाख लोग हैं, चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं, फ्लड लाइट्स आपके ऊपर है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज के एड कैंपेन्स चल रहे हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहे हैं, फोकसिंग ऑन कैमराज, वर्ल्ड वाइड रिले हो रहा है, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, देयर इज अ प्रेशर हियर। सोचो क्या काइंड ऑफ प्रेशर होगा, ठीक है। बहुत हम ज्यादा सर। हम धोनी तो एक भी तो एग्जाम दे रहे हैं। है इंस्पिरेशन। Like, if I क्या? tell, there's a story related to it. When I हम्म। started my journey from being into intern at Gurugram Police, I left my train. ओके। And Mr. Dhoni has left his flight for his Janni Ranji Trophy. हम्म। It all began with a song named Besabriya. हम्म। So I was having that thought in my mind कि कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे अगर तुझे ये विश्वास है. So हम्म। from that being point, it started in my mindset कि I have to be very strong. So जैसे आपने बात की धोनी जी की, तो बहुत प्रेशर होता है. We can't even imagine that thing. For example, जैसे ये चीज है, अगर आप ऐसे कर्नल सर को ले लेते, कोई भी आर्मी ऑफिसर, when he's into a battle, he's हम्म। fighting for his country, and one यस। of his colleague or buddy, जिसे हम बोलते हैं अपने पार्टनर को, वहां पे हम्म। gets injured, कितना मेंटल ट्रॉमा होता है सर वो सब. तो हम्म। ये सारी चीजें जो दुनिया में हो रही है, वो बहुत छोटी, इन सारी चीजों के सामने मैं मानता हूँ. जी। आपका चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, बट ये जो हम्म। थॉट पावर, जो ये मेंटल प्रेशर करने की क्षमता होती है, वो बहुत तगड़ी होती है वहां पे. लीडर को ट्रेनिंग दी जाती है, और लीडर को ट्रेनिंग इसी बात में बनाया जाना पड़ता है, उसको ट्रेन किया जाना पड़ता है, दैट इज वाई राइट डिसीजन मेकिंग एट द राइट टाइम आना चाहिए, ठीक है। दैट्स ट्रू. दैट्स व्हेन लीडरशिप कम्स इनटू, बिकॉज लीडर का एक डिसीजन जो होता है ना, वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों पे फर्क सही बात है. पड़ता है। बट दैट इज वाई द बैलेंस ऑफ माइंड फॉर द लीडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विद चाणक्य,
focuses upon as one of the leadership qualities जो आप बता रहे थे. तो Yes, sir. एक another सूत्र है, एक्सक्यूज मी, जो चाणक्य बात का जो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, वो सूत्र कहता है प्रजा सुखे सुखम राजा प्रजा नाम च हिते हितम, ये नत्म प्रियम हितम राजा प्रजा नाम च प्रियम हितम. कहने का मतलब ये होता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और सही प्रजा बात है. के हित में ही राजा का हित है. हित है. इनफैक्ट ही गोज टू एन एक्सटेंट कि जो प्रजा के हित में नहीं है वो राजा के भी हित में नहीं नहीं है. है. ठीक है. सो द पॉइंट इज व्हिच आई एम सेइंग इज आज जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक मॉडल्स की, डेमोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड इज बीन डिस्कस्ड एंड टॉक्ड एंड थिंग्स लाइक दैट, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल. ठीक Yes, है, true. दैट इज. बट हियर तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल ही दिया गया है कि यू आर फॉर द पीपल, योर लाइफ इज फॉर द पीपल. For the people. True. राजा हैज टू ऑलवेज, ऑल्सो लीडर जो होता है उसको अपने लिए काम नहीं करना होता है. उसको सबके लिए ठीक है? काम करना होता है, उसकी प्रजा के लिए, उसके लोगों के लिए काम करना होता है. उसको अपने लिए तो कुछ भी नहीं करना होता है, जीरो. ठीक है. उसके लिए जो होता है वो सब बाय प्रोडक्ट आ जाता है. That's तो true. राजा के लिए सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एग्जांपल है, वो राजा है. ठीक है. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ही इज ऑफ दैट स्टेचर, हु इज द लीडर ऑफ द कंट्री. उनके लिए फ्लाइट अवेलेबल है, उनको यूएस जाना है, यूएस से उनको कनाडा जाना है, कनाडा से उनको फ्लाई करके रशिया जाना है, रशिया से जाके वैसे जापान घूम के फिर उनको चाइना होके इंडिया आना है. ठीक है. तो ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू हिम, राइट? Hmm. ठीक है. बट इज ही फ्लाइंग फॉर हिज ओन पर्सनल हॉलीडे? No, he's working for his nation every वर्किंग फॉर हिज time. नेशन. सो द लीडर हैज द रिसोर्सेज. लीडर के पास रिसोर्सेज भी तभी आते हैं जब वो दूसरों के लिए काम कर रहा है. ठीक है. तो दैट यू टू अंडरस्टैंड, ये चीज बहुत जरूरी है कि जब आप लीडर है, जब आप एक नेतृत्व कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का, कहीं पे भी. ठीक है. तो नेतृत्व हमेशा लोगों के लिए किया जाता है, अपने लिए नहीं. अपने लिए सही सिर्फ बात हीरो है. बनते हैं. That's ये तो true. मूवीज में फिर मतलब समझ रहा हूँ वो पॉइंट. एंड आई वुड लाइक टू से जैसे एक लीडर भी मेरे हिसाब से जब बनता है जब वो अच्छे से रगड़ता है, लाइक रगड़ना इन द सेंस जब आपको कोई मेहनत करना होता है किसी सपने पे, आप सिर्फ सोचते नहीं हो. अगर आपको किसी के लिए कुछ बहुत बड़ा बनना है, आपके थॉट्स को बाहर लाना है, विजुअल्स को लाना है, यू फाइंड डिफरेंट वेज एंड यूनिक आइडियाज टू गेट आउट ऑफ इट. सो एक लीडर तभी बनता है जो सबको साथ लेके चलता है. बिकॉज सर एक एट द एंड ऑफ द डे लीडर कभी अकेले नहीं होता. लीडरशिप की क्वालिटी ही यही है कि वो सबको साथ लेके चल सकता है. सो कोई 5 क्वालिटी जो स्पेशली आप मेंशन करना चाहेंगे एक लीडर में होनी चाहिए? एनी लीडरशिप, 5? देयर आर लॉट ऑफ क्वालिटीज एक लीडर में. इनफैक्ट अर्थशास्त्र पढ़े तो चाणक्य लिस्ट डाउन 36 प्लस 12 48 क्वालिटीज ऑफ द लीडर है. लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकली डे टू डे इंटरेक्शन से अगर मैं बताऊं कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लीडर में, तो नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लीडर हैज टू बी अ वेरी गुड लिसनर. ठीक है. ट्रू. उसको अपने कान खुले रखने होते हैं. एंड व्हेन आई यूज यूज इसको, क्योंकि होता क्या है, हमेशा लीडर को पावर जब होती है तो लीडर ये पोजीशन आती है कि मैं बोलूंगा वो होगा, राइट? ठीक है. आप बोलोगे वो होगा जब आप नेता है, आप लीडर है, आप नेतृत्व करें, लेकिन आपको पहले समझना है कि हो क्या रहा है आसपास, राइट? लॉट ऑफ पीपल मैं आजकल देख रहा हूँ अपने हिसाब से ही चलते वो आसपास का लोगों को सुनते ही नहीं है. ठीक है. और चाणक्य कहते हैं कि अगर जो नेता है वो एक छोटे से छोटे बच्चे का भी एडवाइस सुनता है. सही बात है. ठीक है. तो छोटे से छोटे बच्चे का या छोटे से छोटे आदमी से भी बात करके सुनना है कि हो क्या रहा है, करना क्या है या होता. सो देयर इज वन थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग ऑफ इज लिसनिंग. सुनना एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए लीडर की. दैट्स ट्रू और सर. किसी, दैट इज नंबर नंबर वन आई फील हैज टू बी देयर. दूसरा थिंग, द लीडर हैज टू बी सुपर हम्बल. ठीक है. वो बेसिकली कैसे अपने सबसे छोटे आदमी से बात करता है, कैसे उनको ट्रीट करता है. ठीक है. जैसे कि उसकी कंपनी में कोई प्यून है, कोई वर्कर है, कोई लेबर है, कोई ड्राइवर है उनका. ठीक है. उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है. बिकॉज ही इज लीडिंग ऑल दिस पीपल, ये इन सब लोगों के नेता है. ठीक है. तो उनको ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, वो उनका एक अप्रोच होना चाहिए अपने, विच इज विद द पीपल. यस तो सर. हाउ ट्रीट एंड दैट हम्बलनेस हैज टू बी देयर कि मैं आपके साथ हूं, आपके जैसा ही हूं,
और बोलने के लिए नहीं, भाषण में बोलने के लिए नहीं जो होता है यूजुअली, दैट लिटरली बाय मेकिंग सेंस ऑफ इट कि यू बी विथ योर पीपल एंड अंडरस्टैंड योर जैसे पीपल, आपने पीपल की बात करी सर, उसमें एक वो कोड भी आता है ना, विद द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ऑफ द ये पीपल एक बाय, लीडर है। हाँ, ऑफ यस, द पीपल, सॉरी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर पीपल। जो एक लीडर होता है, ये जी, उसकी खासियत ही होती है कि अपने लोगों को हमेशा सुरक्षित रखता है, वो बिल्कुल उनकी बातों बिल्कुल का हम्बलनेस से ट्रीट करता है। बिल्कुल। सो अनदर एक क्वालिटी लीडर की होनी चाहिए कि लीडर शुड नॉट बी बायस्ड। हाँ, बायस नहीं होना चाहिए। और Correct. आजकल ये बायसनेस का बड़ा इश्यू मैं देखते रहता हूँ कि स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप ये होता है कि ये मेरा वोट बैंक है तो मैं इसके लिए काम करूंगा, ठीक है। इनफैक्ट हो क्या गया है कि वोट बैंक के ये सब डेमोक्रेटिक सेटअप्स में पीपल फोकस ऑन वोट्स एंड दैट इज व्हाई दे ओनली फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। इसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम कि वी आर फॉरगेटिंग पीपल हु आर नॉन वोटर्स। एंड व्हेन आई से नॉन हम्म। वोटर्स, कौन हो गया? एक तो बच्चे हो गए, स्कूल एजुकेशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन हैज टू बी अ फोकस फॉर द लीडर, बिकॉज अगर वो किसी वोट के पीछे भाग रहा है तो वो सिर्फ वो 18 के ऊपर वालों के पे फोकस करेगा कि ये मेरा वोट बैंक बनने वाला, राइट। अदर इज नेचर, निसर्ग जो है, ठीक है, योर एनिमल्स, योर फॉरेस्ट, योर एनवायरमेंट, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है, हैज टू वर्क हैंड इन हैंड। जब कौटिल्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया, तो राजा के लिए जो जिम्मेदारी, प्रजा जब कहा जाता है, तो प्रजा में सिर्फ ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य खाली नहीं आते, उसके अंदर पशुधन भी आ जाता है, उसके अंदर आपके वन भी आ जाता है, उसके अंदर आपके नदियां भी आ जाती है, आपके समुद्र भी आ जाते हैं। ये सब एक चीज है जो राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली आज क्या हो गया कि ओनली फोकस ऑन ह्यूमन बींग्स है, उसको फिर हमें हम्म। हमारे लिए मेट्रो बनानी है, हमें हमारे लिए रोड बनाने हैं, हमें हमारे लिए क्रूड ऑयल लेके आना है, हमें हमारा डेवलप करना है, हमें हमारा ये देखना। तो ह्यूमंस हैव बिकम वेरी सेंटर्ड, सेल्फ ह्यूमन सेंटर्ड फोकस बिकॉज ऑफ दिस डेमोक्रेटिक सेटअप विच इज, ठीक और है। तो नेचर जब चला गया, हमारा ये नेचर पशु पक्षी पीछे छूट गए। हो गया ना, वी फॉरगॉट द होलिस्टिक अप्रोच। जो होलिस्टिक अप्रोच पूरे सबके बारे में, सर्वे अपनी सुखिता संतु जब कहते हैं तो इट्स नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, सर्वे अपनी हैज टू बी द होल नेचर अराउंड। छोटे छोटे वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करो, हु इज थिंकिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ टुडे? वी आर नो कटिंग वन। ऑफ फॉरेस्ट, मतलब आई डोंट नो, एंड आई हैव सीन फैमिलीज एंड पीपल हु विल से कि ओ एनिमल्स है, दूर रखो दूर रखो दूर रखो दूर रखो। आई मीन देयर आर पीपल हु आर फोबिक विद पेट्स, पेट्स से उनको नफरत हो जाती है, क्योंकि आप ह्यूमन इतना अपने अंदर ही सेक्लूडेड हो गए हैं, ठीक है। तो यू फॉरगॉटन नेचर क्या है, पेड़ पौधे क्या है, जंगल क्या है, झाड़ क्या है, पहाड़ क्या है, नदी क्या है, ये सब साथ लेके चलना है। इसका एक बैलेंस मेंटेन करना वो राजा की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। सो लीडर हैज टू ऑलवेज थिंक होलिस्टिकली, उसको सिंगुलर अप्रोच नहीं होना चाहिए, उसका होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स थिंग होना चाहिए। ये कौटिल्य चाणक्य में समझाते हैं। तो ये एक चीज आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज अ लीडर, के खाली मेरे को अपने और अपने वोट बैंक के बारे में नहीं सोचना है, या इनफैक्ट मैं कहूँ कॉर्पोरेट लाइफ में तो मुझे मेरे और मेरे डिपार्टमेंट के बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, मेरे को पूरी कंपनी के बारे में सोचना है, दैट्स ठीक ट्रू है। सर। और व्हेन आई एम रनिंग अ कंपनी, इट इज नॉट ओनली मी एज अ कंपनी, बट मुझे प्रजा लोगों के बारे में भी सोचना है। और अगर मैं पोल्यूट कर रहा हूँ कुछ प्रोडक्ट्स बना के या कुछ करा के, तो मुझे एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना जरूरी है, ठीक है। दैट्स ट्रू तो दिस सर। इज थिंग अंडरस्टैंड फ्रॉम लीडरशिप पर्सपेक्टिव, बिकॉज अगर नेता जो है, जो लीड कर रहे हैं सबको, ठीक है, वही अपना विजन इतना नैरो कर देंगे, तो फिर वो नेता रहे नहीं मेरे हिसाब से। सही बात है, मतलब वो बोलते हैं ना, प्रकृति के साथ आप खेलोगे तो वो आपके साथ खेलेगी। जैसे ये जितने भी चीजें होती है, सुनामीज वगैरह, व्हाई दिस हैपन? बिकॉज वी हैव प्लेड विद मदर अर्थ, वी हैव ट्रू, मेड सेवरल चेंजेस। अगर हम यस, यहाँ पे इतने सारी चीजें नहीं करते, काटते नहीं, इतनी सारी चीजों, पानी का बहाव चेंज नहीं करते, अपने हिसाब से ह्यूमन टेंडेंसीज के हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर रहे थे, तो प्रकृति में अपने बच्चों को थोड़ी ना कभी हार्म करती है। बिल्कुल सो बिल्कुल। एक एडवाइस लाइक आई वुड लाइक टू से फॉर बीइंग वेरी टचफुल टू नेचर, मैं हमेशा, मतलब जैसे सो के उठता हूँ ना, हमेशा धरती माँ को पहले प्रणाम करता हूँ, चाहे मैं जैसे भी उठूँ, लेट उठूँ जल्दी उठूँ। दैट द वैल्यू लेसन आई लर्न फ्रॉम माय डांस टीचर वाज टू फर्स्ट ऑफ ऑल टच द फीट ऑफ दिस मदर अर्थ व्हेन यू आर वेकिंग अप, बिकॉज आप उस पे चलते हो, कूदते हो, सारे काम करते हो, एंड शी इज वेरी हम्बल टू अस। वो हमारी सारी बातों को सुनती है, हमारे जी, सारी पीड़ाओं को सहती है। So हम्म। I would like to suggest to my audience, and what do you like to say on this thought? कि we should always touch a mother.
You should do that. In fact, there is a shloka which is given in our shastra for this. So when you get up in the morning, जैसे आप बेड पे से अपना पैर नीचे रखते हैं, ठीक है, तो आप अपना पैर धरती माँ को लगा रहे हैं, समझिए, अब तक आपके पैर हवा में थे, आप अपने पैर नीचे जमीन पे धरती माँ के ऊपर रख रहे हैं, तो उससे पहले आप उनको एक नमस्कार करके, जो जो श्लोक है, बोलते हैं, समुद्र वर्षणी देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्वमी। सो मैं पहले धरती माँ को पैर लग रहा हूँ कि तेरे ऊपर जो समुद्र है, जो जो पर्वत है, ठीक है, ये सब का हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है, धरती माँ बोल के हम माँ के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड द इंडियन यस इंडियन सर। फिलोसफी इज अमेजिंग। जो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये सब चीजों, तो वो सब करने से पहले हम माफी मांगते हैं, हम उनसे परमिशन लेते हैं और उनको थैंक यू कहते हैं कि आपकी वजह से हम है, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह उठ के पहला ये चीज करना इज एक्सलेंटली एन अमेजिंग एक्ट दैट यू आर डूइंग ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मदर अर्थ, अगर और वेस्टर्न वे में अगर कहा हाँ जाए तो। हाँ। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रैटिट्यूड जब तक नहीं होगा ना, ठीक है, ये थैंकफुलनेस नहीं होगा कि जिसकी वजह से हम है, राइट, वो जब तक नहीं आएगा तब तक तो प्रोग्रेस कुछ इज भी नहीं। एंड सर लोगों को ये भी नहीं बिलीव होता कि इससे हमें एनर्जीज कितनी मिलती है। लाइक अगर हम एक चीज देखें, एक सिद्धांत देखें, हर जगह ये लिखा हुआ है कि जो हमारी एनर्जी वो टाइम पे होती है। लाइक जिस टाइम आप थके हारे हो तो वो एनर्जी डाउन है आपका। आप बोलते हो ना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि जी। आपके पास वो एनर्जी नहीं है आप चीजें करने के लिए। सो पीपल राइट नाउ बीइंग दिस यंग जनरेशन हैज बीन फॉरगॉट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज, लाइक जो पॉजिटिव एनर्जी। हम अक्सर माँ बाप के अपने पैर छूते हैं, अपने माता जी के, पिताजी के, कोई भी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेसिकली व्हेन वी टच देयर फीट। वी टेक द जी। पॉजिटिव एनर्जीज एंड आशीर्वाद फ्रॉम देम। सो ट्रू। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? Well, definitely, energies are all there, and we have to be very careful about what energies we attract and what energies we emit also. No? एमिट आल्सो ट्रू। लॉट ऑफ पीपल जिनको हम मिलते हैं, बहुत लोगों को कभी मिलते हैं, ये वो पता नहीं बहुत सुंदर दिख रहे हैं, उनका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है, वो वेल प्रेजेंटेड, बहुत अच्छी तरह बातें करते हैं, लेकिन समय में मिलते हैं, पता नहीं वो कुछ वाइब्स नहीं आया, वाइब्स नहीं आई, राइट, यस। बट वो वाइब्स क्या होता है, वो हर आदमी, हर व्यक्ति एक एनर्जी एमिट करता है, क्योंकि अगर हम समझे तो व्हाट आर वी एज ह्यूमंस, ठीक है, अगर हम सर से लेके अपने पैर के लास्ट पॉइंट तक समझे, तो वी आर अ बंडल ऑफ एटम्स पुट टुगेदर, ट्रू राइट। सर। If you break the smallest of the part into the smallest thing, you'll find molecule, and molecule go further. You will break it in the manner of metaphysics. You will find atom, right? And atom के अंदर you'll find neutron, electron, protons, and that electron is something which is vibrating at a frequency. ठीक है, ये क्या है, इसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, और हम अपनी संस्कृति में कहते हैं कि कण कण में राम। हम्म। कण कण में स्मॉलेस्ट एटम, एवरी एटम हैज लाइफ, एंड दैट इज व्हाट गॉड इज अबाउट। बट देन व्हाट इज ह्यूमन, हम ह्यूमन बींग्स क्या है, ठीक है, तो वी आर अ बंडल ऑफ एनर्जी और बंडल ऑफ सेल्स, बंडल ऑफ energies, atoms which is put together, which is vibrating at a frequency, ठीक। अब इस वाइब्रेशंस को आप किस लेवल पे वाइब्रेट करवाना चाहते हैं, इस वाइब्रेशंस के आप अंदर किस तरह का ट्यूनिंग करना चाहते हैं, ये सब आप पे है, ठीक है। तो ट्रू कहते सर। हैं इसी वो वाइब्स मैच नहीं हुई। अब वाइब्स हमारे वाइब्स बोल देते हैं, उसकी भी सोच नहीं समझते सोच क्या है। वाइब्स मतलब ये है कि जो एनर्जीज एमिट कर रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जीज आर वेरी डिफरेंट। यू फाइंड बहुत नेगेटिव एनर्जी, है ना, बहुत कई सारी जगह पे जाते हैं और हम वहीं से बाहर आ जाते हैं, पता नहीं अंदर मेरे को नहीं मजा आ रहा है यहाँ पे, मैं मेरे को यहाँ नहीं रहना, मन में राइट, अच्छा नहीं लग रहा है, दिल अजीब नहीं सा लग लग रहा है। रहा है। और कई जगह पे आप जाओगे तो आपको वाह मुझे यहीं रहना है, बिकॉज उस एनर्जीज आ रहा है ना। अंडरस्टैंड एनर्जी में जो आपने बताया कि पैर पड़ना माता पिता का, और अगर सुबह उठते हैं उसके हिसाब से, नेचर वाइब्रेट्स एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नेचर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हमें वो फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को मैच करके रखना है, ठीक है। आइदर वी आर ओवर एम्बिशियस इन लाइफ एट टाइम्स, ठीक है, तो हम वो नेचर की फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा ऊपर वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करते हैं। आई डोंट नो क्या क्या मेटाफिजिक्स में क्या एक्सप्लेनेशन होगा, बट हम या तो उसके साथ नहीं, उससे ज्यादा कुछ करना चाहते हैं जो हमारी बेसिक कैपेसिटीज है उससे, या तो फिर हम उससे पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। सही तो बात है सर। चीज हैज टू मैच विद द नेचर्स एनर्जी विच इज देयर, दैट इज वेयर यू विल बी मोस्ट कंफर्टेबल। इसलिए कहा जाता है कि अगर ये सब, अब तो हमारी लाइफ ये हो गई बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बट बेस्ट काइंड ऑफ लाइफ इज आप उठ जाओ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिफोर सनराइज, गेट योरसेल्फ रेडी बाय द टाइम सनराइज हैपेंस, ठीक है, बिकॉज ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करोगे, उसके बाद आपको 48 मिनट्स और मिलेंगे, उसमें आप अगर रेडी हो जाते हैं
ठीक है, तो मॉर्निंग से सनराइज के टाइम से अगर आप पूरे दिन में एक्टिव रहे, ठीक है, और शाम को आप 6 बजे से पहले, जब सनसेट से पहले, ठीक है, अपना खाना भी खत्म कर दे, अपनी एक्टिविटीज खत्म कर दे, शाम को सनसेट के बाद ना खाए, ठीक, बिकॉज देयर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी विच इंक्रीजेज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अगर हम ये साइकिल ऑफ द सन एंड द मून भी फॉलो करें नेचर के साथ में, तो वी कैन रिमेन वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव इन लाइफ, ठीक है। बट हमारे से पता नहीं, क्योंकि हम तो ये जिंदगी में नाउ ये इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग रात को 2 2 3 3 4 4, इनफैक्ट ब्रह्म मुहूर्त तो हम उठ जाग के दिन जाग रहे होते हैं, सही जाग रहे बात होते है। हैं, हाँ। तो पिशाच वाली काम। बट दैट इज, वो क्यों होता है? एंड फिर आते हैं स्ट्रेस लेवल्स, फिर आते हैं लोगों में हेल्थ इश्यूज, फिर आते हैं लोगों में मल्टीपल प्रॉब्लम्स। आई मीन, मैं मुंबई में रहता हूँ, और हमारे यहाँ अर्ली 2000 में, सो इफ आई हैव टू पुट 2004 5 6 7 8 में, द बीपीओ इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा बूम हुआ था, ठीक है। जब सारे बीपीओ इंडिया आए, कॉल सेंटर इंडस्ट्री इंडिया में आए, तो सारे यंगस्टर्स पैसों के चक्कर में, ठीक है, दे स्टार्टेड वर्किंग इन दिस बीपीओ कॉल सेंटर्स। और कॉल सेंटर्स में क्या था, रात की शिफ्ट होती है, क्योंकि वो यूएस का कॉल सेंटर है, ऑस्ट्रेलिया का है, यूके का है। तो रात को उनका हुआ क्या, अब इनका बॉडी रूटीन ऐसा हो गया कि वो रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। हम्म। But your conditions outside, your energy is outside because there's bright sun outside. ठीक, उसमें आप सो रहे हो, ठीक है। सही बात है। And there is dark outside, there is no energy. प्लांट को भी फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, राइट? तो ये तो पूरी रात जाग रहे हैं, पूरे दिन सो रहे हैं, ठीक है। Then these people start developing a lot of health issues in life. सही बात है सर। You are not in alignment with the energies around. तो वो जितना आप अलाइन रहेंगे एनर्जी से, यू विल बी पॉजिटिव, यू विल बी फाइन, यू विल बी डूइंग ग्रेट। मेरा मानना ये है, वी ऑल मूव आउट ऑफ द जोन, पर कोशिश कर करके आते रहना चाहिए बैक टू दैट अलाइनमेंट इन नेचर। सर जैसे आपने इतनी सारी बात की, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग एक चीज होती है, इंसान बहुत ज्यादा सोचता है। कई बार ऐसा होता है, आपके पास केसेस आए हो। तो अकॉर्डिंग टू चाणक्य नीति एंड लेसन्स यू हैव लर्न इन लाइफ थ्रू चाणक्य नीति, कुछ चीजें जिनसे हम इन चीजों प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर पाए। पहली एंग्जाइटी, दूसरा डिप्रेशन, और तीसरा ओवर थिंकिंग। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत पैर हिलाता हूँ, मेरी मम्मी मेरे को बहुत डांटती है। क्योंकि जब भी मैं जैसे स्ट्रेस लेवल जैसे बोलते हैं वो होता है, या मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता हूँ, तो मेरे पैर हिलाने की आदत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट एग्जैक्टली, होता एग्जैक्टली। है ये, बेसिकली फ्रॉम विद इन। मैं ट्राई करता हूँ कि चेंज करूँ। अभी मैं उसके लिए मेडिटेट कर रहा हूँ डेली उठ के। लाइक 5 to 10 minutes आई चैंट द नेम ऑफ गॉड by saying Om mantra, and when I just take a shower and all, I do Hanuman Chalisa. वेरी So I गुड। don't know. Then also I don't know why I cannot sort this problem out of anxiety. हाँ, तो अच्छा कि वो क्या? आएगा, तुरंत नहीं आएगा, इट टेक्स टाइम, बट अंडरस्टैंड, ओवर थिंकिंग मेरे हिसाब से कोई गलत प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। एंड आई Okay. वुड से पीपल शुड थिंक एज मच एज दे कैन, ठीक है। आपका दिमाग तो 24 घंटे चालू रहना चाहिए, नींद में भी आपके थॉट्स तो चालू रहने चाहिए। द प्रॉब्लम इज टू थिंग्स, वन इज रिपीटेटिव थिंकिंग, तो हम एक ही चीज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन सोचते हैं, वो रिपीटेटिव थिंकिंग में, बिकॉज यू आर नॉट कंक्लूडिंग योर थॉट्स, ठीक है। True. जब आप सोच रहे हैं तो कंक्लूजन पे भी आना जरूरी होता है, ठीक है, वरना हम्म। क्या, वो एनालिसिस 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 लीड्स टू पैरालिसिस। So you're True. not moving ahead, you're just stuck in that particular. So you have to not do repetitive thinking. Overthinking को challenge नहीं है, repetitive thinking is a challenge. दूसरा चीज, लोग थिंकिंग नहीं करते, लोग वरिंग करते हैं। ये वरिंग करते हैं। ऐसा होगा तो वैसा हो, क्या होगा पता नहीं है। तो इन द वरी ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर का जो भविष्य में जो होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में सोच सोच के, ठीक है, आपका जो अभी है, प्रेजेंट है आपका समय, वो आप बर्बाद कर रहे हो, खराब कर रहे हो। सही उससे बात है। तो छोड़ो, अभी जी लो, पता नहीं कल होना हो। सही बात है। मतलब तो वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है हमारे लिए एज अ एग्जैक्टली, ह्यूमन। चाणक्य पुट्स इन थ्रू अर्थशास्त्र, जब आन्विक्षिकी चाणक्य बोलते हैं, तो आन्विक्षिकी में बोलते हैं 3 फिलोसफी पढ़ना बहुत जरूरी है, सांख्य, योग और लोकायत, ठीक है। इसमें योग फिलोसफी जो चाणक्य बताते हैं, तो अगर योग हमको समझना है, पतंजलि के अष्टांग योग के थ्रू आप पतंजलि योग सूत्र से समझ सकते हैं। इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट हैविंग दैट इक्वानिमस बैलेंस माइंड, राइट? आपकी क्षमता, जो समता में समता मतलब जो बैलेंस माइंड है आपका, ठीक है, वो जब तक आपका बना रहा, जब तक आप बैलेंस्ड रहे, इक्वानिमस, इक्वानिमस मतलब बैलेंस्ड, ठीक है, वो आपकी इक्वानिमिटी जब तक रही, यू आर फाइन। सो कीप प्रैक्टिसिंग ऑन मेंटेनिंग दैट बैलेंस इन लाइफ,
बैलेंस इन लाइफ क्या हुआ कि एजिटेटेड नहीं होना, गुस्सा नहीं होना, इरिटेट नहीं होना, कुछ हो गया आपके साथ तो उसको रिएक्ट नहीं करना बट एक्ट करना उसके अंदर। ठीक है, ये आता है, ये प्रैक्टिस से आता है, ये ऐसे नहीं होता है। लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट। आई वुड एडवाइज एवरीवन शुड practice at least some kind of activity, okay, which keeps them connected to themselves, the within themselves। आपको अपने आप आपका मेडिकल रिपोर्ट हमेशा नहीं बताना चाहिए कि समथिंग रॉन्ग है। आपका दिमाग का कोई हमेशा आप रिपोर्ट निकालने नहीं जाना, बट आपको वही पता होना चाहिए। उसके लिए आपको दिन में एक आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब 10 मिनट, ठीक है, बैठना है। ठीक है, अपना टेस्ट खुद करना है कि बस मेरी सब मेरे मेरे क्लच प्लेट, मेरे मेरे गियर्स, मेरे ब्रेक्स, मेरे टायर्स सब सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे दिमाग में। ठीक है, नहीं चल रहे तो उनका सर्विसिंग कर देना चाहिए। और 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठे हैं मेडिटेशन में, गेट योर सेल्फ ट्यून्ड अप, अपने आप का ट्यूनिंग वापस कर दे। ठीक है, गेट योर सेल्फ बैक इन प्लेस। क्योंकि होता क्या है कि व्हेन वी आर आउट इन द वर्ल्ड, ठीक है, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम बहुत हम्म, सारी और लोगों से भी नहीं, आजकल तो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, सही बात डिजिटल है। वर्ल्ड में वी फाइंड सो मेनी थिंग्स पॉपिंग अप हियर, वो आइदर तुम इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों की बातें आ गई या न्यूज के थ्रू न्यूज आ गई। देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज व्हिच कीप्स कमिंग टू अस, और ये हमारा खुद का वो बैलेंस हमेशा बिगाड़ देती है। तो सही बात है। उसको बैलेंस रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें उनसे थोड़ा डिस्कनेक्ट होके, ठीक है, हम्म, दुनिया से डिस्कनेक्ट होके थोड़े टाइम अपने आप को फिर से नो वो गाड़ी को रास्ते से निकाल के, रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर्मूला वन कार ऑल्सो नीड्स टू गो टू द पिट, राइट, हैव द पिट स्टॉप। सो अपना पिट स्टॉप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हैव दैट पिट स्टॉप, गेट योर ट्यूनिंग इन प्लेस, देन रन अगेन, देन यस। you'll run much faster, you'll run more efficient। but वो tuning up regularly is important। तो वो करते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इवेंचुअली आप ये लेवल पे आ जाएंगे वो मेडिटेशन करते करते कि आपको क्या बोलेंगे कब कर रहे हो मेडिटेशन, आप बोलोगे मैं 24 घंटे मेडिटेशन करता हूँ। ठीक है, बिकॉज देन दैट ट्यूनिंग अप बिकम सो इजी। आपका कुछ खराब हो गया ना, ठीक है, आप फटक हम्म, फटक आपको ट्यून करके वापस इक्वानिमिटी और वो इक्वानिमिटी में आ जाओगे। मन में शांति होती है उससे। बट वो जो आना, जो मेरी मानसिकता खराब हो हाँ, गई, उससे वापस बैलेंस में आ जाना, वो टफ है वो थोड़ा टफ सा। है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से आता है, इसीलिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ, एनी फॉर्म। मैं ना कोई रिलीजन, ना कोई प्रैक्टिस, ना कोई अलग अलग, आई मीन हर किसी के अपने रास्ते हैं। किसी को मूर्ति से करना है, किसी को मूर्ति पूजा के बिना करना है, किसी को सिर्फ मेडिटेशन से करना है, किसी को योग से करना है। देयर आर डिफरेंट वेज, डिफरेंट मीन्स यू कैन डू। किसी को सिर्फ म्यूजिक से करना है, किसी को डांस करके करना है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। कोई जिम जा रहा है रेगुलरली, वो भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। वो बहुत जरूरी है। मैं अक्सर मानता हूँ कि जो मैं, जैसे अभी मैं 19 का हूँ, एंड थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम पास्ट 6 months एंड 1 year, इज स्पेंडिंग टाइम विद यू इज वेरी नेसेसरी। आप दोस्तों के साथ हो, बहुत अच्छी चीज है, यू शुड हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज वो भी एक एसेंशियल पार्ट है। बट क्या आप अपने से बात करते हो? सबके सजेशन सुनने के बाद क्या आप खुद से सोचते हो कि अगर मैं ये खुद से कर रहा हूँ, इसका आउटकम क्या होगा? इफ आई एम डूइंग इट बाय माई सेल्फ, आई एम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अगर आप मन में बात कर लेते हो कि हाँ भाई तू झेल लेगा, तो फिर लेट्स डू इट। लाइक चैलेंज फैक्टर खुद से लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क हम लेंगे नहीं। अगर कोई स्टॉक मार्केट वाला बंदा है, वो पैसे इन्वेस्ट करता है, वो रिस्क है। और वो रिस्क ले लेके ही एक अच्छा बड़ा आदमी बनता है। एंड जितने भी बड़े लीडर्स है वर्ल्ड के, वो भी रिस्क लेते ही हैं। सो व्हाई कांट यू बेट ऑन योरसेल्फ? दैट इज वेरी एसेंशियल। And when you doing, and because you just started and at your age when you're doing it, I'm really very glad and happy to hear this। but हमेशा जब शुरुआत करते हैं, ठीक है, हम्म, तो गाइडेड मेडिटेशन करना चाहिए, गाइडेड प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि दैट्स ट्रू। क्या होता है, हम गाड़ी तो चला रहे हैं, गाड़ी पिट स्टॉप में आ गई, उसको रिपेयर करके हम्म, ठीक है, लेकिन वो गाड़ी चलती कैसे, वो क्या होती है, ठीक है, वो बहुत लोगों ने जिंदगी में अपना समय, टाइम, मेहनत कर करके सीखा है। ठीक है, दे हैव बिकम मास्टर्स इन दैट। ठीक है, उनसे ये समझना, ठीक है, उनसे ये सीखना बहुत जरूरी होता है। यू नीड अ टीचर, अ गुरु, अ गुरु। गाइड विल टेक यू थ्रू दैट। इनिशियल टाइम में यू विल नीड दैट एंड यू शुड, क्योंकि मैं अपने मन से करूंगा, आई डोंट नो, या तो फिर मैं एकलव्य बन जाऊंगा, वो यूट्यूब के वीडियोस देख के कर लूंगा। आई डोंट थिंक सो दैट कैन आल्सो हैपन। सो समवेयर दैट गाइडेड मेडिटेशन करना या गाइडेड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है इन द इनिशियल फेज, एटलीस्ट। So do that, at least have some format in which you are functioning initially, then that format will disappear and you will be in that zone
बट वो उसको आई वुड से थोड़ा समय लगेगा, प्रैक्टिस करते करते वो आ जाता है। तो हमने कंक्लूड किया कि जैसे डिप्रेशन एंजाइटी का भी एक सोल्यूशन बहुत अच्छा आता है, वो मेडिटेशन एंड बीइंग इनटू पीस, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी। सर अगर जैसे हम बात करते हैं चाणक्य की नीति पे, अशोक का चाणक्य जी, अशोक बोलो सॉरी, आचार्य चाणक्य जी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, आचार्य चाणक्य जी बहुत पढ़े लिखे। तो उस जमाने में सिक्योरिटी का क्या सोच था, क्या थॉट था? बिकॉज उन्होंने, अगर हम देखें अशोक जी की जो स्टोरी थी, वो कहाँ पले बड़े, वो राजाओं की तरह तो पले बड़े नहीं। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, कहाँ से कहाँ वो बने। सो वो जो सिक्योरिटी के थॉट्स थे, क्योंकि अभी तो क्या है, वेब टेक्नोलॉजीज आ गई है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सिक्योरिटी को देखने के। तो उस समय चाणक्य जी की जो सिक्योरिटी के ऊपर क्या थॉट्स और विजन थे, उसके बारे में अगर थोड़ा जानना चाहूंगा। यू टॉकिंग ऑफ मोर ऑफ सिक्योरिटी, मतलब मोर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर काइंड ऑफ सिक्योरिटी की अगर हम बातें क्या कर रहे लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं, खुद की सिक्योरिटी के ऊपर कह सकते हैं। मतलब हैं। अगर आचार्य जी को देखिए, उनको कितनी बार लोगों ने मारने की कोशिश की, बट ही तो वॉज मेंटली सो स्ट्रांग कि मैं चारों तरफ से चौकन्ना रहता हूँ, मैं अपनी सारी चीजों को लेके चलता हूँ। सो हाउ, लाइक कैसा था वो प्रोसेस, लाइक No, वो थोड़ा but जान। see, understand one thing. When you are working for the people and for the nation, when you are working for a cause, that is, there will always be some or the other kind of threat and some or the other kind of. But जब आपका अप्रोच इस तरह का है, हमारे जैसे इसमें देखिए, सर्वे अपि सुखी ना संतु, राइट? हम सबके सुख के बारे में बात करते हैं। हम सर्वे संतु निरामय, हम सबको संतुष्ट करने के लिए, सबकी संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, when that is a kind of approach, ठीक है, I don't think anyone would want to harm you or do things to you. और अब जब काम कुछ कर भी रहे हो तो वो एक रोल में कर रहे हो, सही बात है। अंडरस्टैंड? वो आप एक रोल लेके काम कर रहे हो और उस रोल को आप जस्टिफाई करना काम करो, ना कि आपका व्यक्तिगत कोई किसी के साथ कोई इश्यू है। एट द सेम टाइम चाणक्य ऑब्वियसली स्टेट क्राफ्ट, राजनीति शास्त्र के पंडित तो थे, वो लोगों को सिखाते थे। तो देर इज ऑलवेज, अर्थशास्त्र टॉक्स अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, इट टॉक्स अबाउट how to remove criminals, how to find criminals, how to punish criminals, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सब चीजों के बारे में वो उन्होंने लिखा है और उन्होंने ये सिस्टम सेट किए सबके लिए। ठीक? तो जो सिस्टम को इनसाइड आउट जानता है, जिसको सारी प्रोसेसेस पता है, इनफैक्ट जिसने सारी प्रोसेसेस बनाई है कहीं ना कहीं, ठीक है, उन्हें क्या कोई वो कर सकता है, सही right? बात है वो तो। इस डी शिवानंदन सर, जो हमारे बहुत करीबी राधा सर के साथ जिन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, एक्स डायरेक्टर हम्म। जनरल पुलिस महाराष्ट्र है, उन्होंने ही इज रिस्पॉन्सिबल। आप डी शिवानंदन सर के बारे में अगर सर्च करेंगे आपको पता चलेगा। तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग अप द अंडरवर्ल्ड इन मुंबई, ठीक ओ। है, राइट? बट टुडे शिवानंद सर मूव्स विदाउट एनी सिक्योरिटी और एनीथिंग। लोग पूछे, सर आपको अपनी सिक्योरिटी के बारे में कोई थ्रेट नहीं है? इसे देखो, मैंने कोई गलत काम किया नहीं, और मैंने जो काम किया था, ठीक है, आई डिड इट फॉर द पीपल, ठीक है। और जब भी मैंने जो किया वो मैंने अपने रोल में बैठ के किया है, एज कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र, ठीक है। तो दैट इज रोल्स जॉब, मेरे रोल की वो जिम्मेदारी थी, मेरे जो काम थी, मेरा जो, तभी मेरा जो धर्म था वो मेरा धर्म पुलिस का धर्म था, तो मैंने वो काम किया। तो ये व्यक्तिगत किसी से कुछ उन्होंने की नहीं। और अगर राजा, राइट, ठीक है, और अगर पुलिस, या अगर आचार्य चाणक्य, उन्हीं को सिक्योरिटी देने की जरूरत पड़ी, तो लोग सेफ कैसे फील करेंगे, दैट्स ट्रू। राइट? सो अगर वो सिक्योरिटी लेके घूमने लगे तो लोग में अपने आप थ्रेट होगी कि अरे ये तो सिक्योरिटी की जरूरत है, ठीक है। लेकिन वही बिंदास घूम रहे हैं, तो फिर प्रजा भी बिंदास रहती है, राइट? सर सो दैट और जैसे हम नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, एक मैसेज, जैसे एक जो नॉर्मल आदमी है, क्या उसको चाणक्य नीति पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए? एक आम आदमी को चाणक्य नीति, एक एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड who wants to get successful or to get gather good knowledge, why should they read चाणक्य नीति? कैसा क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसे क्या लेसन्स है? सो जिंदगी में ना, अगेन कमिंग बैक टू दिस बैलेंस व्हिच वी आर टॉकिंग ऑफ, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल यू विल फाइंड। देयर आर पीपल हु आर ऑप्टिमिस्ट, हम्म। ठीक है, अच्छा होगा, सब ऐसा होगा। यू फाइंड आउट ऑफ वीडियोस व्हिच विल टेल यू कि क्या, थिंक पॉजिटिव, मॉनिटर योर थॉट्स, अच्छे विचार सोचते रहो, ठीक है। सो देयर इज वन थिंग व्हिच आई वुड से पीपल आर ऑप्टिमिस्ट इन दैट मैनर। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो है पेसिमिस्ट, ठीक है, सब हम्म। बुरा ही होने वाला है, वर्ल्ड वॉर हो गया तो, न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया तो, ये हो गया तो, वो पेसिमिस्ट, गलती गलती, दे आर पेसिमिस्ट इन लाइफ। देयर आर थर्ड काइंड ऑफ पीपल हु आर आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट आर पीपल जो आइडियल सिचुएशन में मानते हैं कि दुनिया ऐसी ही होनी चाहिए,
ये चीज ऐसी होनी चाहिए, अच्छा चीज ऐसे ही होता है। तो ये आइडियलिस्टिक दिमाग में उनका एक सिचुएशन का से विजन होता है या थॉट होता है कि ऐसे ही नहीं है, ऐसा ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, आइडियल ऐसा होना चाहिए। आइडियलिज्म है। चाणक्य इज नन ऑफ दिस। ठीक हम्म। है, चाणक्य इज अ रियलिस्ट। ठीक वो है, प्रैक्टिकल अप्रोच पे ध्यान देते हैं। एग्जैक्टली वो क्या कहते हैं कि बॉस ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ऐसा होगा तो अच्छा है, वैसा होगा तो बुरा है, सब कुछ है। ठीक है, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, बट इन टुडेज टाइम, टुडेज सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है, जो परिस्थिति है वो है, उसे समझो, उसे एक्सेप्ट करो और उसे डील करो। ना कि बैठे रहो कि अरे सिस्टम ही ऐसा है, अरे मेरे पास ऐसा होता तो मैं क्या क्या कर लेता था। जो लोग कंप्लेन करते हैं कहीं ना कहीं, या कोई बोलते हैं अरे सब लोग ही ऐसे हैं, सब ऐसे बिहेव करते हैं, समाज ही खराब हो गया है। अचानक से जो है वो ये है, आज की परिस्थिति ये है, इससे डील करो, हैंडल इट। सो इनफैक्ट राधा सर ने बुक लिखा, हिज फर्स्ट बुक इज कॉर्पोरेट चाणक्य, राइट। तो लॉट ऑफ पीपल इन कॉर्पोरेट्स वैसे से, अरे कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स बहुत होता है, वो कॉर्पोरेट लाइफ में पॉलिटिक्स बहुत लोग खेलते रहते हैं। So one day someone asked and I said, when sir wrote corporate Chanakya, I'm sure he said to all of us कि was politics तो हर जगह है, हम्म। या तो खेलना सीख लो या तो सफर करो। सही बात है। या तो यू कैन बी अ गुड प्लेयर और अदरवाइज यू कैन बी अ पर्सन हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम्स। पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ दैट्स अ पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ लाइफ। to be realist in terms of accepting the reality। ये परिस्थिति है, वो ये है, अभी मान लो इसको यहाँ पे, फिर ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता था, वो बंदा ही ऐसा है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, दिस हैपेंड इन माय लाइफ, दैट इज लाइक चाइना कैसे ये सब कुछ ना। That's really great, sir. And now we'll just conclude it as because it's been a long session we have been talking about. A small message to parents using Chanakya Niti and youth. Like, why should they be sometime if they stuck in good problems? जैसे मैं मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ऐसी सोच पे चलते हैं तो हमेशा बोलते हैं ना कि कुछ छोटा एक्सीडेंट हो गया तो वो बड़ा एक्सीडेंट टल जाता है, बला टल जाती है। जी तो जी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ी गलत संगतियों में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। जो माँ बाप होते हैं वो उनको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने लगते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जस्ट स्मॉल मैसेज। See, parenting is a very delicate thing, and you have to treat kids in a very delicate manner. होता है क्या कि force करके kids को you are just bringing in the spring effect, as I use the word spring effect। क्या होता है कि एक spring है, उसको आप दबा के रखो, दबा के रखो, दबा के रखो, तो क्या होगा? ठीक है, जिस दिन उस पर प्रेशर हटाना वो बाउंस करेगा। हम्म। तो एट टाइम्स पेरेंटिंग में ये होता है कि पेरेंट्स प्रेशर में रखते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, टीवी नहीं देखना, मोबाइल यूज नहीं करना, ये नहीं करना। जिस दिन उनके हाथ में वो फ्रीडम आती है ना, फिर वो उसका एक मिसयूज तक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इट स्विंग्स टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। सो पेरेंट्स शुड नॉट प्रेशराइज पीपल, प्रेशराइज पीपल एंड मतलब their kids in that manner, but as Chanakya has said, give them a realistic picture of life। ठीक है, दो तीन चीजें, बच्चों से झूठ मत बोलो। सही ठीक है, बात है। उनको रियलिटी ऑफ लाइफ, उनको खुश करने के लिए, उनका मन अच्छा रहे उसके लिए उनको कुछ झूठ बोल दिया, उनका मन बहला दिया या उनको डाइवर्ट कर दिया, आई वुड से इट्स ओके, यू आर गिविंग दैट मोमेंटरी सुख टू द चाइल्ड। ठीक है, बट यू आर मिसिंग आउट ऑन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ इट। ठीक है, और जो मैंने सूत्र बोला प्रजा सुखी सुखम राजा, ठीक है, तो चाणक्य ने ये बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट किया है, दो चीजें, सुख, ठीक है, और हित। सुख क्या होता है? हैप्पीनेस, राइट, और हित क्या होता है? बेनिफिट। बेनिफिट। सो अपने कभी कभी बच्चों के बेनिफिट के लिए, ठीक है, उनके ऊपर कभी डिफिकल्ट स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। सही अंडरस्टैंड? बात है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको अच्छा करने के लिए इंजेक्शन देगा तो दुखेगा वो। हाँ, दुखता है। ठीक है, वो माँ बचपन में बच्चे को लगाती है, ठीक है, बट माँ का प्यार थोड़ी खराब, माँ दुश्मन थोड़ी हो सकती माँ है। से ज्यादा कोई दुनिया में प्यार भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, बट वो क्या है, वो हित में है, उनके बेनिफिट के लिए कभी कभी वो कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है। ठीक है, बट हमेशा सुख 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 के पीछे नहीं। ठीक है, बट उसके चाइल्ड के बेनिफिट में, चाइल्ड के हित में जो है, ठीक है, वो अगर देख के पेरेंट्स हमेशा रखे ना कि अरे बच्चे को मन हो गया तो यार मेरे बच्चे को कोई नया फोन चाहिए तो दिला देते हैं, चलो मेरे बच्चे को नया कार चाहिए, चलो दिला देते हैं, चलो बच्चे को हॉलीडे पे जाना तो मैं पैसे,
इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है, बट आर यू गिविंग द वैल्यू सिस्टम बिहाइंड दैट? उनको उसके पीछे का मूल्य का इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, वो देखना भी बहुत जरूरी होता है साथ साथ। सो उनके हित में हमेशा सोच के काम करें, ना ना कि सुख में। सुख तो देना ही है, ठीक है, बट हित इज मोर फर्स्ट, फर्स्ट हित एंड देन सुख इज व्हाट हैज टू बी लुक्ड इनटू. So that would be my, I would say, parents should look at kids and parenting in that. And sir, one more thing, अभी जैसे हम देख रहे हैं everyone is working in different industries and sector, काफी ज्यादा काम कर रहे हैं लोग। तो we come from a very like इंडिया में अभी ये चीज आई है, अगर हम देखें कि लोग अपने पैशन को फॉलो करना चालू किया है लोगों ने। लाइक नहीं तो उससे पहले अगर हम बोले इन्फ्लुएंशियल्स बहुत कम थे। लाइक अभी आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल रणवीर भैया, जिन्हें हम बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। मतलब लोग पहले पॉडकास्ट वगैरह उतना नहीं करते थे, बट आई रियली फाइंड कि इट्स अ वेरी यूजफुल वे टू कम्युनिकेट एंड गिव थॉट्स टू पीपल। सो जो पैशनेट की बात आती है, तो चाणक्य जी का पैशन पे क्या थॉट था? नहीं, डेफिनेटली, सी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर पॉइंटिंग आउट एट इट, बट पैशन कब होगा? जब पेट भरा हुआ होगा तब होगा, राइट? हाँ। आदमी खाने के जीने के लिए ही अगर नहीं है, ठीक है, तो इफ यू अंडरस्टैंड आवर कंट्रीज ग्रोथ, ठीक है, तो जब हमारा इंडिपेंडेंस मिली तो वी आर वर्किंग ऑन 3 पॉइंट एजेंडा, जैसे रोटी कपड़ा मकान, राइट? खाने के लिए खाना नहीं था। एंड आई डोंट नो इफ यू हैव गॉन थ्रू, बट आई हैव गॉन थ्रू दैट जनरेशन के हमें राशन की दुकान की लाइन में खड़ा होना पड़ता था अपना गेहूं चावल ये लेने के लिए, ठीक है। दूध वाज अ चैलेंज, वी हैड टू एक्चुअली गो एंड स्टैंड इन लाइन एंड गेट मिल्क, ठीक है। सपोज दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, द व्हाइट रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में हुआ, तो रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, तीन चीज। मकान ऑल्सो वी आर स्टिल रीचिंग आउट, वी स्टिल डोंट हैव 100% हाउसेस फॉर एवरीवन इन दिस कंट्री। यस यस, ट्रू ट्रू। तो रोटी कपड़ा मकान, आई विल से मोर एंड लेस टू एन एक्सटेंट वी हैव अचीव्ड मोस्ट ऑफ इट। बाकी है जो भी आगे करना, बट द गैप इज वेरी स्मॉल नाउ। उसके बाद आया सड़क पानी बिजली, ठीक है। सड़क, रोड्स टू बी मेल्ट एंड टेकन टू एवरीवेयर, ठीक है। पानी सबके लिए, पीने का पानी, हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए। और बिजली, एवरी विलेज इज नाउ इलेक्ट्रिफाइड एंड वी प्रोबब्ली रीच एवरी हाउस इन द नेक्स्ट 1 year ऑल्सो। सो वी विल बी डूइंग सड़क पानी बिजली ऑल्सो। उसके बाद क्या है, तो इससे जनधन आधार मोबाइल जैम, राइट? सबको बैंक अकाउंट हो, ठीक है, सबका सोशल सिक्योरिटी या आधार का एक नंबर हो, ठीक है, और सबके पास मोबाइल हो। जनधन आधार, इसकी वजह से आपका डिजिटल इंडिया ये वो, एंड व्हाट यू आर टॉकिंग ऑफ एज अ जनरेशन who's worked on their passion and things like that is understand, my friend, as someone who is 18 years or 17 years old, ठीक है, you are still not in that kind of situation which your parents were at that या age. दैट्स ट्रू, बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ We are देखा much, और सहा है। we are more privileged. हम इतने privileged है कि हम ये सब कर सकते हैं जिंदगी में। उनकी हाँ जिंदगी में सही बात, रिसोर्स, सही ठीक है। बात है। So Chanakya doesn't talk about passion. Chanakya, again, as I said, was a realist, and he says, right now, what is the need of the hour? सही बात है। हाउ So कैन वी generally, कंट्रीब्यूट, वो how can पॉइंट we अगर। contribute and make the present better? ठीक है, that's what passion is about. ठीक है, passion is something where I want to do something which I feel happy in doing for others, or feel that I'm contributing to a bigger cause, something more than me. ठीक है, that's when passion comes into life. So ठीक है, जनधन आधार मोबाइल भी हो गया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से नेक्स्ट व्हाट वी आर लुकिंग एट इज स्वास्थ्य, शिक्षा और समृद्धि। तो स्वास्थ्य, हेल्थ, ठीक है, आयुष्मान भारत समिट इज फोकसिंग ऑन दैट। शिक्षा इज सर्व शिक्षा अभियान, सो वी आर मोर लुकिंग एट एजुकेशन, एंड समृद्धि इज मोर ऑफ वेल्थ क्रिएशन फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल, फॉर एवरीवन। तो स्वास्थ्य, शिक्षा एंड समृद्धि आई थिंक प्रोबब्ली इज द नेक्स्ट। सो ये लेवल्स आएंगे, जनरेशन टू जनरेशन ये चेंज होते जाएगा। अंडरस्टैंड? एवरी probably our kids will not even think of this because they are born with that screen around them, ठीक है। उनको समझ में भी नहीं आएगा कि बटन वाला फोन क्या होता है, राइट? सही So बात है, नोकिया 3310। and I would say my generation we had that phone होता हाँ है, वो डायल वाला मैंने भी देखा था बचपन में, चलाया था, ऐसे घुमाओ तो फिर फूल हम लगता था। ये उसके साथ में। So it सर वो changes with चेंज time. हो गया। लाइक आई मीन, वैसे मैं सोचता हूँ पुराना टाइम जो वाला चेतक पे घूमते थे सब अपने ये पेरेंट्स के साथ, वो अलग ही टाइम था। लाइक द फील वाज वेरी डिफरेंट ऑफ दैट टाइम। 2 साल का वेटिंग था चेतक का स्कूटर लेने के लिए। 2 साल का वेटिंग, आज रजिस्टर कराओ आपको 2 साल बाद मिलेगा, ठीक है। तो So ये जो दैट वाज अ गोल्डन टाइम, आई थिंक सो। every time एंड is a golden time. It is just how you make it. ठीक है, and but then you have to understand that this is where we are right now, and we have to deal with the situation in the manner we are at present.
ठीक है, हम वो अमेरिका की तरह सोचिए सर ऐसा करना चाहिए, यस वी कैन एस्पायर फॉर दैट, आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट एस्पायर फॉर समथिंग लाइक दैट, बट वी हैव टू डील विद द सिचुएशन द वे वी आर राइट नाउ, इस That's true. लेवल पे कैसे जा सकते हैं, उस पे काम करते हैं, दैट दैट विल हेल्प योर पैशन आल्सो। So thank you so much, Pranab sir, for coming here and sharing our It's thoughts my on with us. And great. I would like to thank you for that. So Well, thank you very much. A pleasure interacting with you. And whenever you are in Mumbai, please do drop in. sure, sure, sure.